हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम वंस अगेन टू एग्जाम स्टार्ट यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले तो आप सभी को क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई। मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि आपको पता है आज क्रिसमस है और कुछ ही दिनों में न्यू ईयर आने वाला है 2022। ठीक है, तो सब जने मस्ती और पार्टी की मूड में होंगे इस समय, मुझे पता है। ठीक है ना, काफी एक्साइटेड होते हैं सब जने जब भी न्यू ईयर आता है। तो अपना एक्साइटमेंट बरकरार रखिए, साथ ही साथ अपने एग्जाम्स पे भी फोकस रखिए। है ना, पढ़ाई बिल्कुल नहीं, पढ़ाई से बिल्कुल नहीं भटकना है आपको। ठीक है, पार्टी कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन पढ़ाई का भी अपना ध्यान रखिए। ठीक है ना। और जैसा कि आपको पता है सारे ही एग्जाम्स अभी लाइनअप है। रेलवे का भी एग्जाम्स की डेट्स आ चुकी है, साथ ही साथ कल परसों में एसएससी सीजीएल का भी नोटिफिकेशन आया हुआ है ना, वो भी रिलीज हो गया। अगर आपने वो नहीं देखा है, उसका एक मैंने वीडियो डाला हुआ है, उसमें पूरा उसके बारे में डिटेल मैंने आपको बताई है। उसके अंदर एग्जाम डेट, एग्जाम पैटर्न, जो भी आपको चाहिए, सब कुछ उस वीडियो में है। उस एसएससी सीजीएल नोटिफिकेशन 22 से रिलेटेड सारी चीजें मैंने उसमें बताई हुई है। अगर आपने वो नहीं देखा तो वो वीडियो भी देख लेना। ठीक है ना। तो अपनी मेनली पढ़ाई पे फोकस रखें, क्योंकि सारे ही एग्जाम्स अभी लाइनअप है ना। उससे अपना फोकस नहीं हटाना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। जानते हैं 25 दिसंबर 2021 के टॉप 10 करंट अफेयर्स, टॉप 10 न्यूज। देखते हैं पहला न्यूज क्या है। पहला है, 24 दिसंबर को मनाया गया राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, यानी कि नेशनल कंज्यूमर्स राइट डे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, नेशनल कंज्यूमर राइट डे कब मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है 24 दिसंबर को मनाया जाता है नेशनल कंज्यूमर राइट डे। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में। हर साल 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। यह दिन लोगों को संरक्षक आंदोलन के महत्व को उजागर करने का एक मौका प्रदान करता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस लगातार साल 2000 से मनाया जा रहा है। इस बार राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की थीम प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना है। ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना। इंग्लिश में क्या है, टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है, थीम आपको याद रखनी है, टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज। SAFF अंडर 19 वुमेन्स चैंपियनशिप में बांग्लादेश ने भारत को हराया। अच्छा, आज की वीडियो में मैं आपको एक बात से सचेत करना चाहता हूँ कि इसमें कई सारी स्पोर्ट्स की न्यूज हैं। ठीक है, तो आप उससे कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को अच्छे से देखना बिल्कुल, क्योंकि इसमें कई सारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज है। उसमें कोई ना कोई किसी ना किसी से जीता है ना। इंडिया का काफी सारे न्यूज है, तो उसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो अच्छे से देखना। और नहीं समझ आए एक बार में तो रिपीट करना इस वीडियो को। बाकी इसकी आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर लेना और उसको रीड आउट जरूर कर लेना। आज की वीडियो में स्पेशली आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करना, है ना, रिवाइज जरूर करना इस वीडियो को। चलिए, SAFF अंडर 19 वुमेन्स चैंपियनशिप में बांग्लादेश ने भारत को हराया। ठीक है, बांग्लादेश वुमेन टीम हैज वॉन SAFF होता क्या है, तो पहले तो ये देख लो। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है, ऐसे SAFF का फुल फॉर्म है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। तो एक फुटबॉल की मैच होता है इसमें। ठीक है, बांग्लादेश वुमेन टीम हैज वॉन SAFF अंडर 19 वुमेन चैंपियनशिप बाय डिफीटिंग इंडिया। तो इंडिया को हरा के बांग्लादेश ने ये चैंपियनशिप जीत ली है, अंडर 19 वुमेन्स चैंपियनशिप। ठीक है, शहीदा अख्तर रिपा ऑफ बांग्लादेश स्कोर द मोस्ट गोल्स इन द टूर्नामेंट। तो सबसे ज्यादा गोल किसने किए हैं, शहीदा अख्तर रिपा। तो इनको कौन सा अवार्ड मिला है, शी रिसीव द अवार्ड ऑफ मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का भी अवार्ड इनको मिला है, शहीदा अख्तर रिपा को। द 2021 SAFF अंडर 19 वुमेन्स चैंपियनशिप वाज द सेकंड एडिशन ऑफ SAFF अंडर 19 वुमेन चैंपियनशिप। तो SAFF अंडर 19 वुमेन चैंपियनशिप का ये दूसरा संस्करण था, सेकंड एडिशन था। ठीक है, देखो SAFF का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। ये कब बना था, फाउंडेड इन 1997, 1997 में बना था। ठीक है, इसके मेंबर्स कितने हैं अभी हाल फिलहाल में, द करंट मेंबर्स आर बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ठीक है, तो साउथ एशियन नेशन का एक संगठन है, तो उसमें सारे ही साउथ एशिया के देश भी शामिल हैं। ठीक है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। महाराष्ट्र ने बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया। चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में। महाराष्ट्र टूरिज्म एंड एनवायरमेंट मिनिस्टर आदित्य ठाकरे हैज लॉन्च चलो मोबाइल एप्लीकेशन टू फैसिलिटेट डिजिटल एंड एडवांस परचेस ऑफ बिरहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट, जिसको बेस्ट बोलते हैं हिंदी में, सॉरी शॉर्ट में, बेस्ट बिरहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट बस टिकट्स। ठीक है, तो इसके बेस्ट के बस टिकट खरीदने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है, उसके माध्यम से आप बस टिकट्स परचेज कर सकते हैं। एंड चलो स्मार्ट कार्ड्स हैव बीन लॉन्च, चलो स्मार्ट कार्ड भी लॉन्च किए गए हैं। ही ऑल्सो लॉन्च बेस्ट
NCMC complaint smart card as well as new fare schemes for commuters, one offering 10 trips for rupees 70। तो 70 रुपए में आप 10 ट्रिप कर सकते हैं। एंड अदर कॉल्ड फ्लेक्सी फेयर, ठीक है, और फ्लेक्सी फेयर भी है एक। नेक्स्ट, भारतीय खिलाड़ी आंचल ठाकुर ने यूरोपियन देश मोंटेग्रो में हुई स्कीइंग अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, किसने जीता है? आंचल ठाकुर ने, जो कि भारतीय खिलाड़ी है स्कीइंग की। उन्होंने कहाँ पे जीता है? यूरोपियन देश में, एक मोंटेग्रो एक देश है यूरोप का, वहां पे स्कीइंग चैंपियनशिप जो चली थी, स्कीइंग अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता, वहां पर उन्होंने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल। तो ये है, पहले तो ये इनको देख लीजिए, ये है भारतीय खिलाड़ी आंचल ठाकुर। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में। यूरोपियन देश मोंटेग्रो में हुई स्कीइंग की अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में मनाली की आंचल ठाकुर, कहाँ की है? मनाली की है। ठीक है, इन्होंने इतिहास रच दिया है। उन्होंने अल्पाइन में भारत के लिए कांस्य पदक जीता है। इससे पहले उन्होंने 2018 में भी टर्की में हुई स्कीइंग की अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। वह देश की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने स्कीइंग में भारत के लिए किसी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज है, आपको नाम याद रखना है इनका। आंचल ठाकुर किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? स्कीइंग से। ठीक है, नेक्स्ट, पद्म भूषण अनिल प्रकाश जोशी ने जीता मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड। ठीक है, इस साल, इस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित पर्यावरण विद यानी कि एनवायरमेंटलिस्ट डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को सामाजिक न्याय 2021 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अर्थ शॉर्ट प्राइज के विजेता विद्युत मोहन और उत्तराखंड की एक युवा पर्यावरण कार्यकर्ता रिद्धिमा पांडे भी इस पुरस्कार के प्राप्तकर्ता थे। ठीक है, इनसे पहले इन दोनों ने भी इस पुरस्कार को जीत चुके हैं, ये दोनों, विद्युत मोहन और रिद्धिमा पांडे। ठीक है, अभी आपको याद रखना है कि अनिल प्रकाश जी को ये पुरस्कार मिला है, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी भारत ने जीता कांस्य, कोरिया ने जीता खिताब। ठीक है, भारत ने कांस्य पदक जीता और जीता चैंपियनशिप किसने जीती? कोरिया ने। जानते हैं इसके बारे में। देखिए, ये भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड थर्ड न्यूज है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, अच्छे से इसको रीड आउट करना है। देखिए, इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान 4-3 टू क्लेम द ब्रॉन्ज मेडल विद while Korean defeated Japan in the Asian Champions Trophy men's hockey tournament held in Dhaka, बांग्लादेश। और कितने से हराया इन्होंने? बीट 4-2 से, 4-2 से इन्होंने हरा दिया। किसने? कोरिया ने जापान को। द फाइव नेशन टूर्नामेंट एंडेड विद 2 मैचेस बीइंग प्लेड ऑन द लास्ट डे ऑफ प्ले। ठीक है, तो इंडिया ने किसको हराया? पाकिस्तान को हराया और ब्रोंज मेडल जीता, जबकि कोरिया ने जापान को हरा के इस टूर्नामेंट को जीत लिया है। ठीक है, बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहे? कांता तनाका। कांता तनाका रही है बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। बेस्ट गोलकीपर मेंस का है ना, ठीक है, तो कांता तनाका मेल ही होंगे। चलिए, बेस्ट गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहे हैं? भारत के सूरज करकेरा। इनका नाम जरूर याद रखना आप, भारत के हैं सूरज करकेरा। ठीक है, क्योंकि इंडियन प्लेयर है और बेस्ट गोलकीपर का इन्होंने खिताब जीता है, सूरज करकेरा। तो आपसे ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है कि सूरज करकेरा किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो आपको क्या याद रखना है, किससे रिलेटेड है ये बताइए, क्या न्यूज चल रही है? हॉकी से है। ठीक है, हॉकी से रिलेटेड है सूरज करकेरा। चलिए नेक्स्ट, अनाहत सिंह अमेरिका में जूनियर स्क्वैश ओपन जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। ठीक है, तो एक और स्पोर्ट्स की न्यूज आ गई, स्क्वैश से रिलेटेड है ये। ठीक है, इंडियन टीनेजर अनाहत सिंह हैज क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग द अंडर 15 गर्ल्स कैटेगरी ऑफ द प्रेस्टिजियस जूनियर यूएस ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट इन फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया कोई जगह है। ठीक है, the 13-year-old girl from Delhi defeated Zaida Mary of Egypt in the final match played at the Erlen Specter Center. More than 850 squash junior players representing 41 countries participated in the world largest जूनियर इंडिविजुअल स्क्वैश टूर्नामेंट। तो भारत के लिए बहुत गर्व की बात है कि 850 प्लेयर्स में से अपनी भारत की एक मात्र 13 साल की लड़की ने स्क्वैश चैंपियनशिप जीती है। अनाहिता सिंह उनका नाम है, ये है अनाहिता सिंह, देख लीजिए इनको, 13 साल की है मात्र। ठीक है, और 850 प्लेयर्स को हरा के आ चुकी है और भारत का झंडा गाड़ दिया उन्होंने। अनाहत सिंह, नाम याद रखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने अप्रैल 2022 से 100% साक्षरता के लिए
नव भारत साक्षरता अभियान शुरू करने की घोषणा की है। ठीक है। केंद्र सरकार 100% साक्षरता के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अप्रैल 2022 से नव भारत साक्षरता अभियान शुरू करेगी, जिसके लिए कैबिनेट नोट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस अभियान के तहत ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से देश में 15 वर्ष व इससे अधिक आयु वर्ग के 5 करोड़ निरक्षर लोगों को इसके दायरे में लाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अगर आपको न्यूज़ इंपॉर्टेंट लग रही है, इन्फॉर्मेटिव लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करते हैं एक, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। भारत यूके की जगह यूनिकॉर्न में मेजबानी करने वाला तीसरा शीर्ष देश बना। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आज की। ठीक है। Adding 33 unicorn in a single year has helped move India to the third place on the list of countries, displacing the United Kingdom, which are home of the enterprises that are valued over 1 बिलियन ईच। देखिए, एक ही वर्ष में 33 यूनिकॉर्न जोड़ने से भारत को यूनाइटेड किंगडम को विस्थापित करने वाला देश की सूची में तीसरा स्थान लाने में मदद मिली है, जो ऐसे उद्यमों के घर है। यूनिकॉर्न का मतलब क्या है, ये देखिए। यूनिकॉर्न क्या होता है? यूनिकॉर्न एक ऐसे उद्यमों का घर है जिनमें जिनमें से प्रत्येक का मूल्य $1 बिलियन से अधिक है। ह्यूरन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा संकलित आंकड़े के अनुसार अमेरिका और चीन को पहले दो रैंक पर काबिज है, जो बहुत आगे है। मतलब फर्स्ट और सेकंड पोजीशन में कौन है? अमेरिका और चीन। ठीक है। यूनिकॉर्न होता क्या है? यूनिकॉर्न एक, देखिए, यूनिकॉर्न आर प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप्स कंपनीज हैविंग द वैल्यूएशन ऑफ मोर देन $1 बिलियन। तो जो भी स्टार्टअप कंपनीज होती हैं जिनका वैल्यूएशन $1 बिलियन से अधिक होता है, वो यूनिकॉर्न की लिस्ट में आ जाती हैं। ठीक है। तो इंडिया ने इस साल 33 यूनिकॉर्न हासिल किए हैं। ठीक है। जिसमें से एडटेक कंपनी बायजूस एमर्ज टू बी द मोस्ट वैल्यूएबल यूनिकॉर्न इन इंडिया विद अ टोटल वैल्यूएशन ऑफ $21 बिलियन। ठीक है। तो बायजूस नंबर 1 है इस समय एडटेक कंपनी में, और जिसका वैल्यूएशन $21 बिलियन है। तो ये भी एक इंडिया का यूनिकॉर्न है। तो ऐसे ही जो भी स्टार्टअप्स होते हैं नए, उनको यूनिकॉर्न की कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टार्टअप्स किस देश में कितने हैं, उसके हिसाब से जो फर्स्ट नंबर पे है वो है अमेरिका। अमेरिका में सबसे ज्यादा ऐसे यूनिकॉर्न्स है। दूसरे में है चाइना, और थर्ड में अब कौन आ गया? भारत, इंडिया, जिसने यूनाइटेड किंगडम को पीछे पछाड़ दिया है। पहले इंडिया की रैंक 4 थी, अब थर्ड पोजीशन पे आ गया इंडिया, और 4 पे यूके पहुंच गया है। ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी चीज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस ने एचओ सूरी को एमडी और सीईओ नियुक्त किया। इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस has announced the appointment of H.O. Suri as its new managing director and chief executive officer. He was the financial advisor, had internal audit and legal at the company, and the new position took effect from 1st October. IFCO Tokyo General Insurance Company Limited is a 51-49 joint venture between इफ्को एंड टोक्यो मरीन ग्रुप ऑफ जापान। ठीक है। तो एक जॉइंट वेंचर है इफ्को टोक्यो, जिसमें से 51 और 49 की पार्टनरशिप है। किस किस के बीच में? 51 है इफ्को की, और टोक्यो की है, टोक्यो मरीन ग्रुप ऑफ जापान की है 49%। ठीक है। द फर्म ऑफर्स रिटेल प्रोडक्ट सच एज इफ्को टोक्यो किस किस चीजों में डील करता है? मोटर, हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रेवल इंश्योरेंस, होम, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस एंड कॉर्पोरेट इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। ये सारे प्रोडक्ट्स हैं इफ्को टोक्यो के। ठीक है। आपने भी शायद कभी इंश्योरेंस कराया होगा अपनी गाड़ी का इफ्को टोक्यो से, आपने ऐड भी देखी होगी कई बार, है ना। इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस का मुख्यालय कहाँ पे है? गुरुग्राम में है, गुड़गांव में है। ठीक है। और इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस की स्थापना कब हुई थी? 2000 में, सन 2000 में। ठीक है। तो ये थी आज की टॉप 10 न्यूज। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी वीडियो। साथ ही साथ शेयर करना आपको जितना ज्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, जिससे उनको भी इस वीडियो का फायदा हो सके, इस सीरीज का फायदा हो सके। ठीक है। और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है। बाकी मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।